कितने फल लगते हैं, कितने फल टूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम किसी मोह के चक्कर में नहीं पड़ते। देखिए जो वृक्ष होते हैं, एक ही पेड़ पर बहुत सारे फल लगते कि नहीं लगते जी, लेकिन उसके बाद भी वृक्ष लोग कहते हैं कि आप एक बेटे के पीछे भाग लिए, हमें देखिए हमारे ऊपर कितने फल लगते हैं, कितने फल टूट जाते हैं। देखिए सुखदेव भगवान कह रहे हैं भाई जीव का मोह भी दुख का कारण है, मोह कम करना चाहिए, व्यक्ति को मोह नहीं रखना चाहिए। और सूत जी 88,000 ऋषियों को बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। बोले सूत जी महाराज की। और इस प्रकार का भाव है कि हम बड़े अज्ञानी लोग हैं, अज्ञान ध्वान विद्वांस कोटि सूर्य समप्रभा, और आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है। अगर कुछ राम नाम की चर्चा हमारे जीवन में भी आ जाए, कैसी चर्चा जी, कुछ राम नाम की चर्चा, राम नाम का भजन। देखिए अब स्थिति ये है कि मनुष्य धर्म से बहुत दूर हो गया है, और ये राम नाम की चर्चा हमारे जीवन में भी आ जाए गुरु जी, तब हमारा भी बेड़ा भव से पार हो जाए। और आपके पास जैसे सूर्य के पास प्रकाश होता है कि नहीं जी, सूर्य सभी को प्रकाश देता है, बोलिए सूर्य देव भगवान की। और जितना सूर्य के पास प्रकाश है उतना ही आपके पास ज्ञान का भंडार है। आप श्रीमद् भागवत कथा सुना करके हमारा बेड़ा भव से पार कर दीजिए। और भक्ति ज्ञान, क्योंकि कलयुग का मनुष्य है, देखिए कलयुग का मनुष्य सत्कर्म करने में बड़ी देरी लगाता है, पाप की बात 1 मिनट में मन में आती है, लेकिन पुण्य करने में बड़ा समय लगता है। और ध्यान लगा करके कथा का श्रवण करें, बिल्कुल एक एक शब्द ध्यान लगा करके। भक्ति ज्ञान और वैराग वर्ण। भक्ति, इस कलयुगी जीव को भक्ति कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले, वैराग कैसे मिले, भक्ति ज्ञान और वैराग को कैसे बढ़ाया जाए। विष्णु भगवान की भक्ति, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। हरि नाम के प्रति प्रेम, इस ज्ञान को कैसे बढ़ाया जाए। और गुरु जी आजकल तो घर घर में देखिए निंदा चुगली कलेश, घर घर में कलेश है, झगड़े बहुत होते हैं। और हमें ये बतलाइए कि भगवान कृष्ण से प्रेम कैसे किया जाए, भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए। और चिंतामणि के आगे किसी भी चीज की चिंता करें। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरदो स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो योगी वैकुंठ दुर्लभम। और चिंतामणि के आगे किसी भी चीज का चिंतन किया जाए वही चीज मिल जाती है। और कल्पवृक्ष के आगे भी जिस चीज की कल्पना की जाए वही चीज मिल जाती है। लेकिन चिंतामणि में, कल्पवृक्ष में ऐसी ताकत नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करा दे। और देखिए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कब होती है, जब जीवन में गुरु धारण कर लिया जाए। देखिए जब गुरु की कृपा हो, कोई सच्चा संत मिले, क्या मिले जी, कोई संत मिले, कोई गुरु मिले, और तब गुरु कृपा से नारायण भगवान मिल जाते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की। अच्छा आवाज साफ है जी, आवाज समझ आ रही है। गुरु कृपा से परमात्मा मिल जाते हैं। भाव भी है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी तुमसे मिलने का, प्रभु जी तुमसे मिलने का आनंद जी। और भाव है जी, गुरु जी दुख दूर करो। आदि के ऋषि लोग कह रहे हैं मेरे मन में अंधेरा है, लाख अयोग्य सही। देखिए बड़े पाप लाख लाख अयोग्य सही, ये बालक तो तेरा है,
गुरु जी दुख दूर करो मेरे मन में अंधेरा। देखिए गुरु जी से ऐसी प्रार्थना की है, अगर गुरु कृपा हो जाए, जो वैकुंठ योगियों को भी नहीं मिलता, और गुरु कृपा से तो वो वैकुंठ भी मिल जाता है। वैकुंठ कैसा? भगवान का धाम मिल जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। तब देखिए सूत जी कह रहे, कहने के सुनो ऋषियों, अगर तुम्हारे मन में कथा के प्रति इतनी जिज्ञासा है, तो आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ जिसको सुनने से जीव का बेड़ा भव से पार हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और इस हर एक जीव के सिर पे काल बैठा, मौत बैठी है, लेकिन जो भागवत कथा का श्रवण कर ले तो उसको तो फिर मौत का डर भी रहता नहीं है। आज मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराता हूँ, और जिस समय जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, देखिए जिस धरती के पुण्य कर्म उदय होते हैं उस धरती पर हरि नाम की चर्चा होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जहाँ पर धरती, देखिए धरती भी कहती है भाई, जब हरि नाम की चर्चा इस धरती पर होती है तो धरती कहती है कि मेरा सौभाग्य और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब इसी धरती पर लोग पाप कर्म करते हैं तब ये धरती माता कहती है कि मेरे ऊपर बड़ा बोझ बन जाता है, जब लोग पाप कर्म करते हैं। लेकिन जब पुण्य कर्म होता है तो धरती अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। और देखिए जब ये जीव, बताया ना, पाप कर्म 1 मिनट में बनता है लेकिन पुण्य कर्म बड़ी मुश्किल से बनता है। और जब जीव के मन में पुण्य कर्म की बात आए, कैसी बात आए जी? कई जन्मों के, जिस समय पुण्य उदय होते हैं, और तभी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए मिलती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और देखिए भाव है, जिस समय देवता लोग राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए, राजा परीक्षित को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। और तभी मन में विचार किया कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा बेड़ा भव से पार कैसे हो। राजा ने मन में विचार कर रहे हैं। और देखिए राजा को तो पता था कि 7 दिनों से पहले मौत नहीं आएगी, लेकिन इस कलयुगी जीव को तो एक श्वास का भी भरोसा नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और भाव भी ऐसा है, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। देखिए राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया, और सब कुछ, राज्य लक्ष्मी, बहुत बड़े, इतनी बड़ी राज लक्ष्मी एक क्षण में त्याग दी परमात्मा का भजन करने के लिए। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आके बैठ जाओ सत्संग में तुम्हें ले चलूं भव से पार। बोलिए सुखदेव भगवान की। कथा सुनने लगे हैं राजा परीक्षित। और देखिए तभी देवता लोग सोचने लगे, अरे देखो आज तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। कौन सी कथा जी? और जब राजा कथा सुनेंगे, अरे क्यों ना इस कथा का पान हम भी करें, क्योंकि हमारे देवलोक में ऐसी कथा सुनने को मिलती नहीं है। देखिए तब देवता लोग आए। कौन आए जी? और देवता लोग आए तो कैसा कलश लेकर के आए बताओ? अमृत का कलश लेकर के आए। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और सुखदेव भगवान से कहने लगे, सुनो सुखदेव भगवान, एक काम करो, ये अमृत राजा को पिला दो। और सुनो सुखदेव भगवान, ये अमृत राजा को पिला दो, और अमृत पीने के बाद इनकी मृत्यु नहीं होगी, उम्र लंबी हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? लेकिन राजा परीक्षित की आंखों में अश्रु आए। कहने लगे, सुनो गुरु जी, ये अमृत पी करके क्या करूंगा? मैं इस आयु को लंबी नहीं करना चाहता। देखिए आयु छोटी भी हो लेकिन राम का नाम जीवन में हो तो उद्धार हो जाता है। और आयु बड़ी है लेकिन एक क्षण भी परमात्मा का नाम नहीं लिया तो उद्धार कैसे हो? ये बात राजा परीक्षित कह रहे हैं। भाई देखो आयु लंबी करके क्या करूंगा, और मैं तो छोटे से जीवन में भगवान का भजन करना चाहता हूं। अब राजा परीक्षित के मन में बड़ा भाव है। क्या है जी? बड़ा भाव। और सुखदेव भगवान भी कहने लगे, सुनो देवताओं, कहाँ तुम्हारा कांच का टुकड़ा? अरे ये अमृत तो कांच का टुकड़ा है। कैसा टुकड़ा जी? अरे ये भागवत कथा बहुमूल्य मणि,
मणि की और कांच की कोई तुलना। और देखिए सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सुनो देवताओं, भाई भागवत कथा सुनने के लिए तो मन में भक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी? देखिए जिसके मन में भक्ति नहीं है वो कथा श्रवण कर नहीं सकता। भक्ति बड़ी जरूरी है कथा सुनने के लिए। देखिए भक्ति होगी जहाँ हरि नाम की चर्चा होती है, सत्संग होता है, भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में आकर के निवास करती है। बोलो जय श्री श्याम। जयकारा जरूर लगाना है। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं जब कथा चले तो जयकारा ऊंचा होना चाहिए। बोलो जय श्री श्याम और बोले जय श्री श्याम। देखिए भक्ति, आज देवता लोग सुखदेव भगवान करें, सुनो देवताओं, अरे जो भक्ति, जो भाव, जो श्रद्धा राजा परीक्षित के मन में है ना, आज वो श्रद्धा किसी के मन में नहीं है। और भागवत कथा तो भक्ति से सुनी जाती है, श्रद्धा से श्रवण की जाती है। और तुम्हारे मन में तो तनिक भी श्रद्धा, हाँ? देखिए देवताओं को डांट करके भगाया था और राजा परीक्षित को कथा सुनाई। और जिस समय राजा ने 7 दिन की कथा सुनी, कितने दिन की कथा सुनी है जी? और 7 दिनों की कथा प्रेम से भाव से सुननी चाहिए। नियम भी 7 दिनों का है। कितने दिनों का जी? देखिए कथा का नियम 7 दिन, जितनी भी कथा चले इस कथा को अपने हृदय में बिठा लो। किसमें बिठा लो जी? राजा परीक्षित ने 7 दिनों की कथा सुनी और तभी इतने कम समय में राजा परीक्षित को मुक्ति मिली। क्या मिली है जी? मुक्ति। और ब्रह्मा जी भी सोचने लगे, अरे देखो कोई 60,000 वर्ष की तपस्या कर ले फिर भी मुक्ति नहीं मिलती। कोई कुछ भी कर ले, योग कर ले, समाधि लगा ले, तप कर ले, तपस्या कर ले, मुक्ति नहीं मिलती। और लेकिन ये राजा परीक्षित को तो 7 ही दिनों में भागवत कथा श्रवण करने से मुक्ति मिली है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए शास्त्र इस बात के साक्षी हैं। आज ब्रह्मा जी ने तोल करके देखा। क्या देखा है जी? एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रखा और दूसरे पलड़े पर अन्य ग्रंथ रखे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, सुनो देवताओं, अरे जो पुण्य कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का है, हरि नाम चर्चा करने का है, तो समझ भी आ रहा है नहीं? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जो कथा घर में हरि नाम सत्संग का है, हरि नाम कथा प्रचार का है, और वो ऐसा आनंद और किसी चीज में नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जो आनंद के जब मैं भजन बोलूं तब आप अंजल ग्रहण करके प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। भाव भी है, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आके बैठ जो सत्संग में तो ले चलो भव से पार। इस भजन का आनंद लेंगे। और देखिए कथा धरती पर बैठ करके कथा सुनी जाए तो और पुण्य होता है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और भाव है अपने इस भजन के माध्यम से जुमा पवित्र करें। आके बैठ जो सत्संग में तो ले चलो भव से पार, आके बैठ जो सत्संग में तो ले चलो, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। प्रेम से भाव से आनंद है। जय जय श्री। आके बैठ जो सत्संग में तुम ले चल भव से पार, आके बैठ जो सत्संग में तुम ले चल भव से पार, आके बैठ जो सत्संग में तुम ले चल भव से पार, आके बैठ जो सत्संग में तुम ले चल भव से पार। बड़ा प्रेम से भाव से आनंद जी। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आके बैठ जो सत्संग में तुम ले चल भव से पार, आके बैठ जो सत्संग में तुम ले चल भव से पार। हरि बोल। जो मेरी इस नैया में चढ़ जाएगा, जो मेरी इस नैया में चढ़ जाएगा, सारे बोले जो मेरी इस नैया में चढ़ जाएगा, जो मेरी इस नैया में चढ़
ले लो जी, ले लो सभी जगह चाय का यजमान परिवार चाय की सेवा और आनंद। जय जय श्री राधे। जो मेरी भगवान कहते हैं भाई कथा सुनो और कैसे भी सुनो, चाय पी करके सुनो प्रसाद। राधे राधे। जो मेरी इस नैया में चढ़ जाएगा, जो मेरी इस नैया में चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप ताप मिट जाएगा, जन्म जन्म का पाप ताप मिट जाएगा। कटे 84 के बंधन, कटे 84 के बंधन। देखिए 84 लाख जोड़े के बंधन कटते हैं और यम की मार नहीं पड़ती, नहीं तो यम खूब डंडा चलावा यमराज। कटे 84 के बंधन, कटे 84 के बंधन। और पड़े न यम की मार। आके बैठ जो सत्संग में तुम्हें ले चल भव से पार। आके बैठ जो सत्संग में तुम्हें ले चल भव से पार। अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में, अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में। कौन कौन अपना जीवन सौंपेंगे? हरि बोल। अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में, अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में। देखिए हरि बोल। श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में, श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में। अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में, अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में। श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में, श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया। मैं हूँ ठेकेदार। आके बैठ जो सत्संग में, प्रेम से भाव से आके बैठ जो सत्संग में तुम्हें ले चल भव से पार। आके बैठ जो सत्संग में तुम्हें चल भव से पार। राम नाम की नैया लेकर, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आके बैठ जो सत्संग में तुम्हें चल भव से पार। आके बैठ जो सत्संग में तुम्हें चल भव से पार। आके बैठ जो सत्संग में तुम्हें चल भव से पार। आके बैठ जो सत्संग में तुम्हें चल भव से पार। आके बैठ जो सत्संग में तुम्हें चल भव से पार। हरि बोल। जय जय श्री राधे। राधे राधे। पाप की गठरी सर पे धरी कैसे आओ, पाप की गठरी सर पे धरी कैसे आओ। अपने अवगुण देख देख कर शर्माओ, अपने अवगुण देख देख कर शर्माओ। पाप की गठरी सर पे धरी कैसे आओ, पाप की गठरी सर पे धरी कैसे आओ। अपने अवगुण देख देख कर शर्माओ। साची तेरी नैया गुरवर, साची तेरी नैया गुरवर। मेरे पाप हजार। आके बैठ जो सत्संग में तुम्हें चल भव से पार। आके बैठ जो सत्संग में तुम्हें चल भव से पार। हरि बोल। जय जय श्री राधे। राधे राधे। राम नाम की नैया लेकर, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आके बैठ जो सत्संग में तुम्हें चल भव से पार। आके बैठ जो सत्संग में तुम्हें चल भव से पार। देखिए सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सुनो परीक्षित। हाँ, जो श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेगा, कोई बात नहीं, जो इस कथा को श्रवण करेगा उनका बेड़ा भव से पार हो जाएगा। हाँ, जो मेरी इस नैया में, मेरी मतलब जो कथा की नैया में जो चढ़ जाएगा और जन्म जन्म का पाप ताप, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, बोलो सारे।
जो मेरी इस नैया में चढ़ जाएगा, जो मेरी इस नैया में जन्म जन्म का पाप ताप मिट जाएगा, जन्म जन्म का पाप ताप मिट। साची तेरी नैया गुरवर, साची तेरी नैया, मेरे पाप हजार। आके बैठ जाओ सत्संग में, तुम ले चलो भव से पार। आके बैठ जाओ सत्संग में, तुम ले चलो। पाप की गठरी सर पे धरी, कैसे आऊं पाप की गठरी। देखिए बात राजा परीक्षित कह रहे हैं, अरे मैंने अपने जीवन में पता नहीं कितने पाप के, राजा कह रहे हैं, और पाप की गठरी सर पे धरी कैसे आऊं, और अपने अवगुण देख देख कर शर्माओ। मेरे अंदर पता नहीं कितने दोष हैं। देखिए इस कलयुग में हर जीव के अंदर बड़े दोष हैं, और पता नहीं पाप की गठरी सर पे धरी कैसे आऊं, अपने अवगुण देख देख कर शर्माऊं। अरे ये राम का नाम साचा नाम है, साची तेरी नैया गुरवर। बोलो सारे, साची तेरी नैया गुरवर, साची तेरी, बोल पढ़ा करो। साची तेरी नैया गुरवर, साची तेरी, मेरे पाप हजार। आके बैठ जो सत्संग में, तुम ले चलो भव से पार। आके बैठ जो सत्संग में, तुम ले चलो। और विष्णु भगवान नारायण भगवान कहते, अरे बंदे एक बार तो इस मन को मेरे चरणों में लगा करके देख, एक बार तो इस मन को मेरे चरणों। ये मन कब लगेगा? अच्छा भगवान, ये मन कब लगता है परमात्मा के चरणों में? देखिए सुखदेव भगवान कह रहे हैं, जब ये जीव आंखों से परमात्मा का दर्शन करता है और जीवा से गुणानुवाद करता है हरि नाम का, और जब ये हाथ भगवान की सेवा में लगते, किस में लगते हैं जी? और देखिए जब ये कानों से भजन सुनता है, और देखिए जीव का मन, तभी जीव का मन भगवान के चरणों में लग जाता। बोलिए विष्णु भगवान की। और भगवान कह रहे हैं, साची तेरी नैया गुरवर, साची तेरी, मेरे पाप हजार। जो ना बोले इसको काना की सौ है। तुम बातों में लगी रह रही है, चुन्नी कहाँ से ले आई, ना क्या आई, कि नहीं पड़ोसन क्यों नहीं आई। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हम तुम्हें भजन की राह पे लेकर के चल रहे, तुम यहाँ पर भी बैठ के साची तेरी नैया। अच्छा मेरे भजन समझ में आ रहा है जी? थोड़ा होल है लेकिन आवाज समझ में आ रही है। साची तेरी नैया गुरवर, साची तेरी। देखिए जो इस कथा को पूरा पूरा बैठ करके सुनेगा ना, जोड़े के साथ सुनोगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। और जो पूरी पूरी कथा सुनेगा 7 दिनों की, फिर कृपा देख लेना कैसी होगी। साची एकदम जीवन बदल जाएगा। साची तेरी नैया गुरवर, साची तेरी, मेरे पाप हजार। आके बैठ जो सत्संग में, तुम ले चलो भव से पार। आके बैठ जो सत्संग में, तुम ले चलो भव से। आके बैठ जो सत्संग में, तुम ले चलो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सुनो परीक्षित, अरे जो फल योग का नहीं है, समाधि का नहीं है, तपस्या का नहीं है, और कलयुग में वही फल हरि नाम के संकीर्तन का है। कलयुग केवल हरि गुण गावा, और ये कलयुग हरि का गुण गाने के लिए मिलता है। तुम्हारे दिमाग के जितने भी बंद नसें हैं ना, खुलती चली जाएंगी, खुलती चली जाएंगी। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और कलयुग में सबसे बड़ा फल हरि नाम के सत्संग का प्रश्न किया। ये हरि नाम की चर्चा, हरि नाम का सत्संग कितने दिनों का किया जाए? और तब 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नारद जी को कह रहे हैं, कह लगे सुनो नारद जी, ये सत्संग 7 दिनों का किया जाए। कितने दिनों का जी? क्योंकि कलयुगी जीव ज्यादा समय तक नहीं बैठ सकता, और 7 दिनों तक भी बैठ जाए तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। बहुत बड़ी बात है 7 दिनों तक भी बैठे। और देखिए चारों ऋषि ने 7 दिनों की विधि बताई नारद जी को।
और सूत जी भी कह रहे भाई मैंने भी सुखदेव भगवान से कथा सुनी। किससे कथा सुनी है जी? सुखदेव भगवान के शिष्य हैं सूत जी। और सुखदेव भगवान से कथा सुनी तब मेरा भी जीवन बदल गया। और देखिए एक बार की बात, नारद जी इस धरती पर आए। कहाँ है जी? धरती पर। अब धरती पर आकर के नारद जी ने क्या देखा कि कलयुग का परछावा। किसका परछावा जी? कलयुग का। कलयुग में लोग आपस में निंदा चुगली करते हैं लेकिन भजन करते नहीं है, और भाई भाई की सलाह नहीं मानता। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करती हैं, ऐसा कलयुग। और देखिए कलयुग क्या, कलयुग कहता है मेरे अंदर 1000 दोष हैं। कितने दोष हैं जी? 1000 दोष। देखिए बात बात पर झूठ बोलना, झूठ बढ़ गया। क्या बढ़ गया जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। झूठ बोलना, पवित्रता घटने लगी। क्या घटने लगी जी? पवित्रता। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और बोले जय श्री श्याम। कोई बात नहीं, खा पी करके आ जाएंगे, भोजन अभी खाया नहीं, अच्छे तरीके से फल फूल खा के फिर आ जाएंगे। जय जय श्री राम। और हरि नाम की चर्चा यहाँ पर बैठना आसान थोड़ा ही है, क्योंकि देखिए सत्संग अच्छी बात सुनना बड़ा मुश्किल होता है। जय जय श्री राम। और नारद जी कलयुग के दोषों को देखते देखते वृंदावन पहुंचे। कहाँ पहुंचे जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए का अपना जल प्रसाद भोजन जो भी आपको खाना है, और वो प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। नारद जी वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन की धरती पर जाकर के नारद जी ने क्या देखा? देखिए वृंदावन की धरती पर भक्ति तो जवान है, लेकिन भक्ति के बच्चे बूढ़े पड़ गए। ये बूढ़े कौन पड़ गए जी? देखिए ज्ञान और वैराग बूढ़े पड़ गए। आज भी स्थिति यही है। जय जय श्री राधे। क्योंकि जीवन में धर्म नहीं है, हरि नाम की चर्चा नहीं है, तब ज्ञान भी बूढ़ा पड़ा। कौन बूढ़ा पड़ा है जी? ज्ञान बूढ़ा पड़ा। और ज्ञान के साथ वैसे तो हॉर्न लगाने थे ऊपर, इस बात है हॉर्न लगाते ना तो थोड़ा गांव में पता लगता भाई कथा चल रही है। और आवाज सुनकर जो आवे उसको भगत बोलते हैं, जो आवाज सुन करके आ जावे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और बोले जय श्री श्याम। देखिए जिसको लगन लगती है हॉर्न से जब आवाज आवे, तब कुछ हम माता बहनों की देखिए जिनको आपने नोंदा भी नहीं दिया, उनकी श्रद्धा होती है भाई हम जा करके हरि नाम की चर्चा सुने, इसलिए हॉर्न लगते हैं ऊपर। क्योंकि कथा की आवाज जितनी दूर तक जाएगी उतना ही हम सभी को पुण्य मिलेगा। बोलो जय श्री श्याम। इसलिए प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। क्योंकि ये मन है ना, मन परमात्मा के चरणों में बड़ी मुश्किल लगता है, इतनी आसानी से दिल लगता नहीं है। आप यहाँ बैठे हो, मन और कहीं है तो बैठना बेकार है यहाँ पर। क्योंकि ये सुखदेव भगवान करे यहाँ भगवान के द्वारे पर तो सब कुछ छोड़ करके बैठो। और जो जीव सब कुछ देखे, तुम यहाँ बैठे हो, ध्यान तुम्हारा अपने घर में है, तो फिर यहाँ बैठना कतई बेकार है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। सब कुछ छोड़ करके जो बैठेगा। और वैसे भी कथा आज तो प्रथम दिवस है, लेकिन कथा प्रारंभ होने से पहले हमें सब काम धंधे निपटा लेने चाहिए नारियों को, जितने भी घर के काम हैं, ताकि हम कथा में मन लगा करके बैठ सकें। कैसे बैठ सकें? यहाँ किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं होती, मन लगा करके बैठ सके, इसलिए भाव है। देखिए नारद जी कलयुग के दोषों को देखते देखते जमुना के किनारे पर गए, और जमुना के किनारे पर भगवान श्री कृष्ण की लीला होती है। क्या होती है जी? लीला। वृंदावन पहुंचे, वृंदावन पहुंच करके जमुना के किनारे पर क्या देखा? भक्ति माता जवान है। भक्ति ने नारद जी को देखा तो चरणों में गिरी है। भवो साधु सनम तिष्ठा मम चिंता मपि नाशनी। नारद जी मेरी चिंता दूर कीजिए, आज मुझे संतों का दर्शन हुआ है।
और मुझे ऐसा विश्वास है कि संतों का दर्शन होने से मेरे मन की चिंता दूर हो जाएगी। और ये देखिए चिंता किस बात की, अरे एक माँ तो जवान है, बच्चों के बाल बुगलों की तरह सफेद होना तो ये चाहिए। क्या चाहिए जी? भाई माँ बुढ़ी हो, बच्चे जवान हो, लेकिन यहाँ दृश्य है उल्टा। नारद जी कह रहे, कह लगे सुनो भक्ति, अरे ये घोर कलयुग है, कलयुग में लोग विषय भोगों में पड़े रहते हैं। और यही कारण है, लोगों के विषय भोगों में पड़ने के कारण भक्ति तुम्हारे बच्चे बूढ़े पड़ गए हैं। देखिए धर्म की तो कोई धर्म को मानता ही नहीं है, और धर्म का प्रचार करने के लिए कि हमारे अंदर धर्म का निवास हो, इसलिए समय समय पर हरि नाम की चर्चा गांव में, घर में, आंगन में होनी चाहिए, भी धर्म को हम समझ पाए। देखिए लेकिन कलयुग का परछावा इतना, ना तो स्त्री जाति धर्म को समझ पा रही है, ना ही देखिए ये पुरुष धर्म को समझ पा रहे हैं। तभी तो देखिए जब हरि नाम की चर्चा नहीं होती, तभी तो व्यक्ति उल्टे मार्ग पर चलना शुरू कर देता, उल्टे मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। और भागवत कथा यही हमें सिखलाती है कौन सा कार्य जीवन में करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ये सब चर्चा 7 दिनों की कथा में सिखलाई जाती है, भी क्या क्या काम करें और क्या ना करें, किस प्रकार का जीवन व्यक्ति को जीना चाहिए। ये सब चर्चाएं 7 दिनों की कथा में। ये कह रहे हैं वे कलयुग का जीव विषय भोगों में लग गया, सिर्फ मतलब इस चीज से बढ़िया खाया, बढ़िया पहना, लेकिन हरि नाम की चर्चा से मतलब नहीं है। और यही कारण है कि ज्ञान भी बूढ़ा और वैराग भी बूढ़ा। और देखिए नारद जी कह रहे, कहने लगे सुनो भक्ति, अरे तुम तो भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्यारी हो, और वो कन्हैया कहीं चले थोड़े गए हैं जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की। ठीक है, द्रौपदी की रक्षा की और गौप सुंदरियों को स्नात किया। आज भी वो भगवान कोई प्रेम से उनको बुलावे तो कन्हैया दौड़े दौड़े चले आते हैं। कोई विष्णु की भक्ति करे, श्याम की भक्ति करे, और तब परमात्मा उसके घर में बिना बुलाए चले जाते हैं। कोई कैसा भी हो, भगवान की भक्ति करे तब परमात्मा उसके हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं, उसके घर में निवास होता है भगवान विष्णु का, जो परमात्मा का सच्चे मन से जाप करे। और देखिए नारद जी ने भक्ति के बच्चों को 4 वेद सुनाए। नारद जी ने भी कह लगे सुनो भक्ति, अगर मैंने तुम्हारा दुख दूर नहीं किया तो मैं भी हरि का दास नहीं हूं। 4 वेद सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, 4 वेद सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, 18 पुराण सुनाए। और लेकिन इतना सब कुछ सुनाने के बाद भी भक्ति के बच्चों को चेतना नहीं आई। बोलो जय श्री कृष्ण। देखिए भक्ति के बच्चों को ज्ञान कब चेतन होता है, विराग कब चेतन होता है? जब घर में हरि नाम की चर्चा हो तब ज्ञान विराग चेतन होते हैं। सब कुछ किया लेकिन ज्ञान विराग को चेतना नहीं आई। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। क्या करो जी? और नारद जी विचार करने लगे भाई कौन सा सत्कर्म किया जाए, अब कौन सा सत्कर्म बाकी है। मैंने वेद पुराण शास्त्र सब कुछ भक्ति के बच्चों को सुना दिया, कौन सा सत्कर्म बाकी है। और देखिए तभी बद्रीनाथ में गए, विशालापुरी बद्रीनाथ में, और वहीं पर 4 ऋषि मिले। कितने ऋषि मिले जी? ये 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो 24 घंटे हरि नाम का भजन करते हैं, हरि नाम की चर्चा करते हैं। और 4 ऋषि मिले नारद जी को, और 4 ऋषियों ने नारद जी का देखिए चेहरा देख करके दुख पढ़ लिया नारद जी का। आज चेहरा बड़ा लटका हुआ है। कैसा चेहरा है जी? मन में बड़ी उदासी, चेहरा लटका। पूछ लिया सुनो नारद जी, अरे आप तो परमात्मा का भजन करते हो और आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? आपका तो चेहरे पर ऐसी उदासी है जैसे किसी व्यक्ति का किसी ने सारा धन लूट लिया हो। तब नारद जी कहने लगे सुनो ऋषियों क्या बताऊं, अरे मैं इस कलयुग में आया, सभी लोगों का भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आया, और मृत्यु लोक में मैंने क्या देखा, अब यहाँ लोग झूठी झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आलस बहुत बढ़ गया है और धर्म के प्रति कोई सच्चा नहीं है। ऐसा मैंने इस मृत्यु लोक में देखा, भाई भाई में झगड़ा। और जब मैं वृंदावन आया तो मैंने क्या दृश्य देखा है कि स्त्री तो जवान है लेकिन उसके बच्चे बूढ़े, और यही चिंता मेरे माथे पर है। किस पर है जी?
भाई इस कलयुग में ज्ञान की कमी, विराग की कमी, ये चिंता मुझे सताए जाती है। और ये भक्ति के बच्चे ज्ञान विराग बूढ़े पड़ गए। और तभी चारों ऋषि कह रहे, कहने लगे सुनो नारद जी, इन भक्ति के बच्चों को श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाइए। क्या सुनाइए जी? सारे बोलो, कौन सा पाठ? श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाइए। और नारद जी कहने लगे, भाई देखो, जब 4 वेद सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए और 18 पुराण सुनाने से कुछ नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत कथा सुनाने से इनको क्या? देखिए, सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत का, सभी शास्त्रों का सार भी है। जिस प्रकार वृक्ष का सार उसके फल में होता है, और इसी प्रकार हिंदू धर्म के सभी वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सार श्रीमद् भागवत पुराण में है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का सार। ऋषि लोग कहने लगे, वे इनको श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाओ, और जो भागवत कथा सुन लेंगे तो इनको भी ज्ञान और विराग को चेतना आ जाएगी। और देखिए, तभी नारद जी चारों ऋषियों के चरणों में गिरे। इस भागवत को, इस पाठ को कौन सुनाएगा? और आपका तो काम ही कथा कहने का है, आपसे अच्छी कथा कोई बोल नहीं सकता, आप कथा सुनाइए। और देखिए, तभी हरिद्वार की भूमि पर आनंद नाम के घाट पर क्या हुई है? श्रीमद् भागवत कथा। हरिद्वार की भूमि पर आनंद नाम के घाट पर श्रीमद् भागवत कथा होने लगी। चारों ऋषि कथा कहने लगे, और नारद जी बड़े प्रेम से बैठ करके कथा का श्रवण करने लगे। देखिए, जब कथा हुई तभी कौन आई है जी? जब कथा हुई तभी भक्ति महारानी आई। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। और भक्ति महारानी से शरीर प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग भी आए। कौन आए जी? ज्ञान विराग। देखिए, हरि नाम जैसे ही सत्कर्म होता है, और वैसे ही व्यक्ति का ज्ञान चेतन होने लगता है, विराग भी चेतन होने लगता है। भक्ति महारानी संकीर्तन करने लगती है, गोविंद का भजन करते। किसका भजन जी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे। आज तो पहला ही दिन है, थोड़ा प्रेम से भाव से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आनंद जय जय श्री राधे। हरि बोल। आज बस गया मेरे काल बस गया। आनंद प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आनंद जय जय। तो बस गया कितने दूर याद तेरी आवे सावरिया। तू बस गया कितनिक दूर याद तेरी आवे रे सावरिया। तो बस गया कितने दूर याद तेरी आवे सावरिया। तू बस गया कितनिक दूर याद तेरी आवे रे सावरिया। तेरी मुरलिया बाज रही सावरिया, प्यारी तेरी मुरलिया बाज रही सावरिया। मेरा तेरी काड़ जा काड़ याद तेरी आवे रे सावरिया। मेरा लेगी काल जा काल याद तेरी आवे। हाथ खड़े रहिए ताली। मेरा तेरी काड़ जा काड़ याद तेरी आवे रे सावरिया। तो बस गया कितने दूर याद तेरी आवे सावरिया। हरि बोल। तू बस गया कितनिक दूर याद तेरी आवे रे सावरिया। तो बस गया कितने दूर याद तेरी आवे सावरिया। मैं तो लिख लिख चिट्ठियां हार गई सावरिया। मैं तो लिख लिख चिट्ठियां हार गई सावरिया। प्यारी लिख लिख चिट्ठियां हार गई सावरिया। प्यारे लिख लिख चिट्ठियां हार गई सावरिया। हाथों का नहीं कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। हाथों का नहीं कसूर याद तेरी आवे सावरिया। तू बस गया कितनिक दूर याद तेरी आवे रे सावरिया। तो बस गया कितने दूर याद तेरी आवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। और क्या करिए? गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। बोलो नहीं मैं नाम तुम्हारा। गुरु नहीं
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण भगवान की जय। देखिए आज भक्ति माता संकीर्तन कर रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ना। आज देखिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के दर्शन दिया और भगवान कह रहे हैं, कहने लगे सुनो मैं तुम्हारी इस भक्ति से, इस कथा से बड़ा प्रसन्न हूं। जहाँ कहीं भी हरि नाम की चर्चा होती है और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं जी? मैं तुम्हारी इस भक्ति से, मैं तुम्हारी इस भक्ति से, इस कथा से बड़ा प्रसन्न हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। कल ना जी ऊपर हॉर्न लगा देंगे ताकि कान में आवाज जावे तो सुन के आती है माते बहने, ऐसे नहीं आती, सुन के आती है। हम तो आज भी लगा देते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक कथा के बाद जब सुने तब संगत बढ़ती है। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी कथा से, जहाँ कहीं भी कथा हो, हरि नाम की चर्चा हो, और तब परमात्मा बड़े प्रसन्न होते। मैं तुम्हारी कथा से बड़ा प्रसन्न हूँ। और भक्ति महारानी कहने लगी सुनो सुनो ऋषियों, आज तुमने कथा सुना करके, अरे मैं तो, मेरे बच्चे बूढ़े पड़ गए थे। क्या पड़ गए थे जी? ज्ञान वैराग। और लेकिन आज तुमने कथा सुना करके मुझे भी और मेरे बच्चों को भी पुनर्जीवित कर दिया। अब ये बताओ कि मैं कहाँ पर रहूं? तब देखिए भगवान की आज्ञा मिली, सुनो भक्ति। अरे जहाँ कहीं भी हरि नाम की कथा होना, तुम विष्णु भगवान के भक्तों के हृदय में जाकर के निवास करो। कहाँ निवास करो जी? भक्तों के जहाँ कहीं भी हरि नाम की कथा हृदय में जा। भगवान देख भक्ति कहाँ रहती है? हृदय में तो होती है भक्ति। और देखिए ऐसा भाव भगवान ने दर्शन दिया। भगवान सामल रूप है, मोह पीताम्बर धारी, मोर मुकुट धारण करते हैं, पैरों में पायल, बड़े ही सुंदर दर्शन दिया। और नारद जी देखिए कहने लगे सुनो, आज मैंने श्रीमद् भागवत कथा की बड़ी महिमा देखी। और भागवत कथा सुनने से तो जो छिपकली पशु पक्षी चंडाल, और भागवत कथा का श्रवण करने से तो सभी तर जाते हैं। इसके महात्म का, ये महात्म है भागवत जी का। देखिए भक्ति ज्ञान वैराग को चेतना आती है जब भागवत कथा होती है, ऐसा भाव। और गुरु जी ये बताओ कि श्रीमद् भागवत